हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइट मोड चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं कमल ठाकुर आपको रीजनिंग की क्लास में आज हाई लेवल पजल यानी कि मेंस लेवल की पजल, ऐसा पजल जो आपको सॉल्व करने में पसीना छूट जाए और आप सब क्वेश्चन को देखते ही, पजल को देखते ही एस्केप करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करें, हमारे साथ बने रहिए। देखिए, अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आपको पजल सॉल्व करना होगा, और खास करके मेंस लेवल का। प्रीलिम्स निकालने से कुछ भी नहीं होता है कि आपने प्रीलिम्स निकाल लिया, आपको मेंस निकालना ही निकालना है। और अगर मेंस में आप अच्छे स्कोर करते हैं तो रीजनिंग या जनरल अवेयरनेस के बदौलत ही करेंगे। तो हमारे साथ इस सेशन में बने रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि मेंस लेवल में पजल क्या होता है, कैसे आपको सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने में सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि क्वेश्चन 1 to 5 नहीं, 1 to 6, यहाँ पे 1 to 6 होना चाहिए। सॉरी टू से यू 6 क्वेश्चन हमने इस पे लिया है। 8 एस्पिरेंट्स हैं, उनका नाम है PQRSTUVW। 8 एस्पिरेंट्स हैं जो आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम में 2019 में पार्टिसिपेट किए थे। आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम 2 फेज में हुआ था, प्रीलिम्स मेंस, जिसमें प्रीलिम्स 100 नंबर के थे और मेंस जो था वो 200 नंबर्स का। सारे के सारे जो एस्पिरेंट्स हैं, कैंडिडेट हैं, उन्होंने डिफरेंट स्कोर पाया था ग्रेड बी आरबीआई ग्रेड बी प्रीलिम्स एग्जाम में। दिया हुआ है 72, 50, 64, 80, 182, 60, 159 एंड 87। और उनको ही जो मिला था स्कोर मेंस में 138, 122 जो दिया हुआ है। तो और उसके बाद लास्ट इन्फॉर्मेशन ये है, द वन हु गोट हाईएस्ट मार्क्स इन द आरबीआई ग्रेड बी प्रीलिम्स एग्जाम एंड ऑल्सो गोट द हाईएस्ट मार्क्स इन द मेंस एग्जाम एज वेल। याद रखिए, जिनको भी 87 मिलेगा उनको 87 वाले को ही कितना मिलेगा, 192। मेंस में हाईएस्ट लेवल क्या है, 192, और प्रीलिम्स में हाईएस्ट लेवल क्या है, 87। अब ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए, तो इसको सबसे पहले मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं इसके लिए 10 मिनट आपके पास टाइम देना चाहूँगा। जी हाँ, 10 मिनट मैं आपको टाइम देना चाहूँगा। आप 10 मिनट लीजिए और इसको पहले सॉल्व कीजिए, खुद से कोशिश कीजिए। इसको पॉज कर दीजिए, वीडियो को खुद से सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा पजल है। मेंस आईबीपीएस पीओ मेंस या फिर एसबीआई क्लर्क मेंस में, एसबीआई पीओ मेंस में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आए। तो जी हाँ, हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए, अब मैं आपको बता दूं कि जब भी हम पजल को सॉल्व करते हैं, सेटिंग अरेंजमेंट या पजल, ये सेटिंग अरेंजमेंट में आएगा। तो हमने सर्कल इसलिए बना दिया है कि कभी कभी क्या होता है कि वाईकॉम पे सर्कल बनाने में टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, इसलिए हमने पहले ही सर्कल बना दिया। 8 एस्पिरेंट्स है, तो 8 एस्पिरेंट्स को हमने यहाँ पे ले लिया, 8 एस्पिरेंट्स, और सारे के सारे सेंटर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हमें अंदर या बाहर एरो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि 8 एस्पिरेंट्स और सारे के सारे सर्कल के अंदर देख रहे हैं। अब चलिए इन्फॉर्मेशन हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन बहुत ही जरूरी है। देखिए, द वन हु गोट द 138 मार्क्स इन द मेंस एग्जामिनेशन इज फेसिंग आर के तरफ कौन फेस करेगा, जिनको 138 मार्क्स मेंस एग्जाम में मिल रहा है। ये एक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, टी गोट थ्राइस मार्क्स इन द मेंस एग्जामिनेशन कंपेयर्ड टू ही गोट इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तीन को 3 गुना मार्क्स मिला है मेंस एग्जामिनेशन में। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि जो भी कौन सा ऐसा नंबर है कि प्रीलिम्स का 3 गुना जो मेंस में आएगा। 72 का आप 3 गुना करेंगे तो 200 से अबव चला जाएगा, तो ये नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट, 50 को 3 गुना करेंगे तो 150, हाँ ये है, एक ये हो सकता है। 64 को 3 गुना कीजिए, 4 तिया 12, 6 192, ये भी हो सकता है। 81, 82 ये दोनों, या 87 को 3 गुना करेंगे तो लगभग 250 के 240 से 250 के अंदर आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद 61 या 59, इसको अगर हम 3 गुना करेंगे तो 183, जो कि नहीं है मेंस में, और 59 का 3 गुना 36, 18, 177, जो भी नहीं है। तो टी के लिए 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि उसे प्रीलिम्स में 50 मार्क्स मिला हो और मेंस में 150 मिला हो। दूसरी पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि टी को प्रीलिम्स में 64 मिला हो और मेंस में टी को 192 मिला हो।
53 जा 152 और 64 3 जा 192। तो इस चीज को यही कहता है क्वेश्चन में कि टी गोट थ्राइस मार्क्स इन द मेंस एग्जामिनेशन कंपेयर टू ही गोट इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। द वन हु गोट द हाईएस्ट मार्क्स इन द मेंस एग्जामिनेशन इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। ये बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन है। जो भी मान लीजिए हाईएस्ट नंबर लाएगा वो कहाँ बैठेगा? क्यू के इमीडिएट राइट में। क्यू के इमीडिएट राइट में बैठेगा कौन कौन? 192, जिनका 192 नंबर आएगा वो टी के इमीडिएट राइट में बैठेगा। यहाँ पे एक बिंदा दे करके हमने ये सर्कल बना दिया। उसके बाद two aspirants who got half marks in their prelim examination, what they got in their mains examination are immediate neighbors। इस सेंटेंस का मतलब आपको समझना होगा कि जो दो एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट है, जो दो विद्यार्थी हैं, उनको प्रीलिम्स मेंस एग्जामिनेशन का हाफ मिला हुआ है। ध्यान दीजिए, अब हम इस चीज को प्रीलिम्स का 2 गुना, मतलब प्रीलिम्स में जितने भी स्कोर है उसका 2 गुना होना चाहिए और वो दोनों इमीडिएट नाइबर हैं। 50 का 72 का 2 गुना 144 होता है, जो कि मेंस में नहीं है। अब 50 का 2 गुना 100 होता है, जो भी नहीं है। 64 का 2 गुना 128 होता है, नहीं है। 81 का 2 गुना 2 और 2 16 162 होता है, 162 है, नहीं है। 82 का 2 गुना कितना होता है? 164। तो ये है, ये हो सकता है। अब हम मान के चलें, ये कह रहा है कि 82 और मेंस में 164। उसके बाद है 61 का 2 गुना 122, ये भी दिया हुआ है 122, 61 122। बाद बाकी 59 87, 59 का तो 118 वो भी नहीं है, 87 का 2 गुना वो भी नहीं है, 7 वो भी नहीं है। तो ध्यान दीजिए ये क्या है, क्या कह रहा है इसमें? इमीडिएट नाइबर्स, ये ना एक दूसरे के पड़ोसी हैं, एक दूसरे के पड़ोसी हैं। इसको हमने ऐसे एरो करके ये संबोधन कर दिया। यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, यहाँ पे बिंदा दे करके हमने यहाँ पे या डैश दे दीजिए, वहाँ 192 वाला बैठेगा। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? एस सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू एंड इज नॉट फेसिंग यू। एस जो है वह क्यू के लेफ्ट में सेकेंड है, पहला बंदा कोई और है और यहाँ पे एस बैठा हुआ है, ध्यान दीजिए। और एस सीट सेकेंड लेफ्ट ऑफ एंड इज नॉट फेसिंग यू। एस जो है वो यू के तरफ फेस नहीं कर रहा है, एस जो है वह यू के तरफ फेस नहीं करेगा, यहाँ क्रॉस कर दीजिए। अब नेक्स्ट, द वन हु गोट हाईएस्ट मार्क्स इन द मेंस एग्जाम इज नाइदर पी नॉर यू। जिनको मेंस में हाईएस्ट मार्क मिलता है, पी और यू उनमें से नहीं है। कितना हाईएस्ट नंबर है? सब जानते हैं कि मेंस का हाईएस्ट नंबर है 192 और प्रीलिम्स का हाईएस्ट नंबर 87 अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन इन सिटिंग अरेंजमेंट। तो ये नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट, द वन हु गोट 150 मार्क्स इन द मेंस एग्जाम फेसेस बी। जिनको भी 150 मार्क्स मिलता है, 150 मार्क्स मिलता है, वह किनके तरफ फेस कर रहे हैं? जी हाँ, वी के तरफ फेस कर रहे हैं। चाहे तो वो टी हो सकता है, टी के बारे में भी एक इन्फॉर्मेशन दी है, या फिर कोई और हो सकता है। अब नेक्स्ट, द वन हु गोट 122 मार्क्स इन द मेंस एग्जामिनेशन सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एस। देखिए यहाँ पे एस के राइट में जो भी बैठेगा, जो भी बंदा यहाँ पे एस के राइट में बैठेगा, उनको 122 नंबर मिलेगा 122। यही इंफॉर्मेशन कहता है, द वन हु गोट 122 मार्क्स इन द मेंस एग्जाम सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एस। अब यू गोट 160 मार्क्स इन द मेंस एग्जामिनेशन। यू को कितना मिला है मेंस एग्जामिनेशन में? 168 मार्क्स मिला है मेंस एग्जाम में। नेक्स्ट, द डिफरेंस इन द मार्क्स ऑफ आर एंड पी इन द प्री एग्जाम इज 8। आर और पी का जो डिफरेंस है वो कितना है? यहाँ पे मत दीजिए क्योंकि यहाँ पे अब पजल हम सेट करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको लिख लें आर
पी, कितना डिफरेंस है 8। अब डिफरेंस यहाँ पे कीजिए प्रीलिम्स एग्जाम का, 64 माइनस 50 तो 14 चला जाएगा, 81 से 64 नहीं ये ज़्यादा हो जाएगा, 82 81 नहीं ये भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे 72 और 64 ये डिफरेंस है ना, तो दोनों का डिफरेंस क्या है 68 डिफरेंस है। तो इनमें से किसी को आर या पी में से किसी को 72 होगा और किसी को 64। हम कह नहीं सकते कि किसका क्या स्कोर है। आर ये आर है और ये पी है, एक बार सही से हम लिख देते हैं इसको, ये आर है और ये पी है। अब कहता है नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, आर गोट 5 मार्क्स मोर देन क्यू इन द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। आर को कितना मिला है मार्क्स, आर के मार्क्स की अगर हम कैलकुलेशन करें तो Q और प्लस 5, क्योंकि यही कह रहा है ना कि R गोट 5 मार्क्स मोर देन Q इन द प्रीलिम एग्जामिनेशन, तो R को 5 से 5 एक्स्ट्रा मिला है। अब देखिए, अब एक तो R इसी पे डिपेंड है कि 72 या 64 में से एक मिलेगा, क्योंकि डिफरेंस यही आ रहा है। तो अगर हमने R को मान लीजिए 72 स्कोर मिला तो Q को कितना मिलना चाहिए, 5 माइनस हो जाएगा तो 67। तो क्या प्रीलिम्स एग्जाम में 67 है, 72 50 64 81 नहीं है। अब अगर मान लीजिए R को 64 मिला, मान के चलिए R को अगर 64 मिला तो Q को कितना मिलेगा, R को अगर 64 मिला तो हम उसमें से Q के 5 जो है वो माइनस करते हैं, Q को 59 मिलेगा। तो क्या 59 है, हाँ 59 तो मिल गया हमें, यहीं पे दिख रहा है हमें। तो ध्यान दीजिए, ये बात एक मैथ का कैलकुलेशन है, बेसिक मैथ, ये बेसिक मैथ है कि हमें P Q R तीनों का वैल्यू हमें मिल गया। देखिए यहाँ पे Q दे दीजिए और Q का वैल्यू क्या हो जाएगा 59 और Q का वैल्यू इसमें प्लस 5 हो जाएगा तो R की वैल्यू निकल जाएगी तो 64 और ये 72। और उसके बाद डिफरेंस क्या है हमारा, P और R के मार्क्स का डिफरेंस है 8, तो 72 माइनस 8 64, तो ये भी आ गया था, हमें तीनों की वैल्यू निकल गई कि प्रीलिम्स में इसके कितने मार्क्स हैं। उसके बाद है P सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, ये बहुत ही जड़ी बूटी का काम कर रहा है। इसमें कह रहा है कि पहला ऐसा हमें पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मिला है कि जिसको हम कहीं पे पुट कर सकते हैं। तो जब भी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में इस तरह का हमें इंफॉर्मेशन मिलता है तो हम सबसे पहले ये सेंटर है, ये है क्लॉकवाइज, ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो अपने लेफ्ट में ही लेकर के देखेंगे कि P सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के लेफ्ट में थर्ड क्या है P है, तो P को हमने यहाँ पे डाल दिया। और U के बारे में एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन थी, U के बारे में U को नंबर कितना मिलता है 168, ये इन्फॉर्मेशन कि U को 168 नंबर मिलता है, तो इसको घेर दिया हमने क्योंकि इसका इन्फॉर्मेशन हमने ले लिया, U को 168 नंबर मिलेगा। उसके बाद द वन हु गोट 154 मार्क्स इन द मेंस एग्जाम फेसेस S, जिनको भी मेंस एग्जाम में 154 नंबर मिलेगा वो एस के तरफ फेस करेंगे। यहाँ पे दीजिए, सॉरी एस हमने एक बार लिख दिया है तो कोशिश करेंगे कि यहीं पर हम लिखने की कोशिश करें। ये अगर एस के तरफ फेस कर रहा है और इसको जो एस के तरफ फेस करेगा उसको मेंस में कितना मिलेगा 154 नंबर मिलेगा, मतलब अच्छा नंबर है ना 154, इसका तो सिलेक्शन भी हो जाएगा RBI में। मार्क्स इन द मेंस एग्जाम फेसेस एस। W गोट हाईएस्ट मार्क्स इन द प्री एग्जाम, W जो है वो हाईएस्ट मार्क्स प्री एग्जाम में पाता है। डेट मीन्स की प्री एग्जाम का हाईएस्ट मार्क्स क्या है 87, ठीक है। तो एक चीज और आपने गौर करा होगा कि द वन हु गोट हाईएस्ट मार्क्स इन द RBI ग्रेड बी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑल्सो गोट द हाईएस्ट मार्क्स इन द मेंस एग्जाम एज वेल। तो अगर W कह रहा है कि 87 है तो हम इस लॉजिक से लगा सकते हैं कि उसका मेंस का स्कोर 192 हो, समझ गए। अब इससे क्या पॉसिबिलिटीज, इससे क्या एक चीज हो सकती है आपको मैं बता दूं, इससे एक चीज हमें और आ गया कि टी के बारे में था ना कि टी का तो या तो 150 होगा प्रीलिम्स में, 150 मेंस में होगा, या फिर 64 प्रीलिम्स में होगा, 192 मेंस में होगा। बट जब W का 192 आ गया तो फिर टी के लिए सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन बचता है, टी के लिए फिर एक ही इंफॉर्मेशन था, इस इंफॉर्मेशन का कोई काम नहीं।
ध्यान से देखिए, अगर आपका ध्यान भटका तो इस पजल से आपका ये भटक जाएगा, और एग्जाम में इस पजल को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर ध्यान से बनाएंगे आराम से बनना है, आराम से बनना है आपको। तो चलिए, हमने सारा इन्फॉर्मेशन ले लिया, बस यही इन्फॉर्मेशन था, अब हमें पुट करना है। हमने एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन था उसको वहाँ पे पुट कर दिया, उसको यहाँ पे नहीं लिया। देखिए, अब जब भी इस तरह के क्वेश्चन को आप बनाएंगे ना, तो सबसे ज़्यादा जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिले उस चीज़ को आप पहले रखिए। अब देख रहे हैं ना कि जैसे सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल रही है, हमें मिल रही है इस तरह से एस के साइड से। क्या कह रहा है कि एस जो है वो एस मतलब यहाँ पे एस के इमीडिएट राइट में 122 नंबर वाला है, उसके तुरंत राइट में क्यू है, और उसके क्यू के तुरंत राइट में 192 है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें बहुत ही जगह काम आ रहा है। अब हम पॉसिबिलिटी से चेक करेंगे, हम इसलिए सेकेंड सर्कल या सेकेंड पॉसिबिलिटीज ड्रॉ नहीं किए कि अगर इससे हमें नहीं होगा तब हम सेकेंड ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन ही इतना दिया हुआ है कि आपको एग्जाम में भी सेकेंड पॉसिबिलिटी ड्रॉ करने में बहुत प्रॉब्लम आएगा। और अगर हम कहीं पे फंसते हैं 3-4 इन्फॉर्मेशन डालने के बाद, तो वहाँ पे तुरंत एक सर्कल कर लेंगे, तुरंत बना करके इसको मतलब कि जैसे पेन या कॉपी आपके पास होती है एग्जाम में भी या घर में भी जब भी प्रैक्टिस करते हैं, तो उसको काट करके तुरंत हम नया बना लेंगे। तो चलिए, अब सबसे पहले क्या हम एस को यहाँ पे रख सकते हैं? अगर हमने एस को यहाँ पे रख दिया तो 122 यहाँ पे आ जाएगा, क्यू यहाँ पे आ जाएगा, क्यू यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद 192 नंबर वाला यही आ जाएगा, बट 192 नंबर तो डब्लू का है, तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती। अब हम S को यहाँ पे रख के देखेंगे कि S को यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो 122 वाला यहाँ आ जाएगा, उसके बाद Q आ जाएगा, तो ये भी इन्फॉर्मेशन गलत हो, ये भी नहीं हो सकता। अगर हम S को यहाँ पे रख के देखेंगे, मान के चलिए, तो 122 P को आएगा, उसके बाद यहाँ पे Q होगा, और यहाँ पे 192 आ सकता है, एक 192 आ सकता है। उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन आया है कि S के सामने 154 नहीं, तो हम यहाँ पे रख करके देखें कि S को नंबर, लेकिन एक चीज इन्फॉर्मेशन ये चीज है कि इसमें दिया हुआ है कि P या U में से किसी को भी 192 नहीं है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि W कहीं ना कहीं तो हमें पुट करना होगा। तो S को अगर हम यहाँ मान के चलिए, अगर हम S को यहाँ रखते हैं तो 122 यहाँ पे आ जाएगा, Q यहाँ पे आ जाएगा, 192 वाला यहाँ पे आ जाएगा जो W का है, हाँ W, और 87 यहाँ पे है। उसके बाद ये दो पॉसिबिलिटीज बन सकती है। तो चलिए, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। कहीं ना कहीं हम S की वैल्यू को पुट करना स्टार्ट करेंगे कि क्या हो सकता है। मान लीजिए, अगर हमने S को यहाँ पे रखा तो यहाँ पे 122 आएगा, यहाँ पे Q आ जाएगा, नहीं होगा क्योंकि U पहले से है। यहाँ पे अगर हमने S को रखा, अगर हमने यहाँ पे S को रखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q 122 वाला होगा, जबकि U का नंबर कितना है 168 पहले से दिया हुआ है। तो चलिए, अगर हम S को यहाँ पे रखते हैं तो क्या ये हो सकता है, S को हमने यहाँ पे रखा और यहाँ पे 122 वाला आ जाएगा, फिर आ जाएगा Q, और फिर आ जाएगा 192 वाला। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज बन सकती है। तो पहले इस पॉसिबिलिटी से हम बना के देखते हैं कि S को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और यहाँ पे आ गया 122, जिनका भी स्कोर हो हमें नहीं पता अभी। उसके बाद 122 यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद Q यहाँ पे आ गया, और 192 यहाँ पे आ जाएगा। अब जब 192 यहाँ पे आ गया है तो समझ लीजिए ये W है, क्योंकि W के ही तो बारे में ये कहता है ना कि 192 है और 87 है, तो 87 प्रिंस वाला स्कोर, इसको ना इस साइड ले लीजिए 87। तो यहाँ पे W आ गया, और W को कितना स्कोर है 192। अब एक चीज है कि S के ठीक सामने में ना, S के जैसे है सामने में, वो क्या है 154 वाला होगा। तो S के ठीक सामने में 154 वाला ये होगा। तो क्या ये इन्फॉर्मेशन हमें सारी मिल गई कि हमने यहाँ से ले लिया? जी हाँ, हमने यहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन ले लिया। इसको घेर दीजिए। इसको मैं क्लोज करने नहीं बोलूँगा, क्योंकि हो सकता है कोई मतलब कि आपको ध्यान हो, अगर कुछ गलती हो जाती है तो आप इस इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। ये भी इंफॉर्मेशन हमने ले लिया, तो इसको भी घेर दिया। अब टी के बारे में कहता है कि टी का 50 है और 150 स्कोर है, और वी जो है वो सामने में 150 स्कोर बैठा है।
तो मतलब समझ सकते हैं कि हमने निकाला है टी और वी आमने सामने होगा। तो अगर हमने यहाँ पे टी को रखा तो ये नहीं हो सकता क्योंकि टी को 150 होना चाहिए। यहाँ पे Q ऑलरेडी है, यहाँ W आ गया, यहाँ 154 और आ गया है। अगर हम T को यहाँ पे रख सकते हैं या फिर यहाँ पे रख सकते हैं। अगर हमने T को यहाँ पे रखा मान के चलिए तो सामने का स्कोर क्या होना चाहिए, T को हमने यहाँ पे रखा 150 वाले, तो यहाँ V आना चाहिए क्योंकि ये कहता है ना T का हमें पता है 150 स्कोर है, तो ये भी नहीं हो सकता, ऑलरेडी Q पड़ा हुआ है। तो T के लिए एक ही जगह बचता है, ये वाला T को हमने यहाँ पे रखा और टी का स्कोर हमें मालूम चल गया क्या, प्रीलिम्स में 50 है और मेंस में 150 है। ये चल गया हमें टी का स्कोर पता कि टी का कितना है। अब ये भी इंफॉर्मेशन हमने ले लिया, तो इसको एक बार सर्कल कर दीजिए कि हमने यहाँ से इंफॉर्मेशन ले लिया। अब कहता है ये भी इंफॉर्मेशन हो गया कि v के सामने 150 वाला 150 अब यहाँ आ गया, तो इसके सामने सामने v बैठेगा तो v यहाँ आ गया, तो v को मेंस में कितना स्कोर मिला है, 122 नंबर मिला है v को भी। ये भी इंफॉर्मेशन हमने ले लिया। अब u और p और u को 192 नंबर नहीं है, जी हाँ नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया कि कितने नंबर है उसके, p और u पता नहीं, लेकिन 192 w को आ गया, तो ये इंफॉर्मेशन भी हमें हो गया। u को 168 नंबर है, तो ये भी हमने ले लिया। अब दो चीज यहाँ पे है, अब हमें ये बताना है, देखिए Q का जब हमने वैल्यू निकल गया प्रीलिम्स का 59, तो यहाँ पे 59 रख दीजिए प्रीलिम्स का, क्योंकि ये Q की वैल्यू 59 निकल गई है। अब एक चीज कहता है आमने सामने कौन है, 82, 61, 122, 164, कौन सी ऐसी जगह बची हुई है जहां पे हम ये इंफॉर्मेशन पुट कर सकते हैं। मान के चलिए यहाँ पे तो हम पुट नहीं कर सकते ना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी है। उसके बाद ये 154 पहले ही आ चुका है, 192 भी आ गया है और 59 भी आ चुका है। तो ऐसा कौन सा 82 और 61 कहाँ पे पुट करें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिस बच्चे का भी 122 नंबर आया है, मतलब वी को, तो ध्यान रखिए इसका प्रेस में कितना हो जाएगा, 61। अब जब 61 यहाँ पे आ गया है तो उसके पड़ोसी कौन है, 82 वाला, तो पड़ोसी एक ही 82 वाला यहाँ पे बचता है, क्योंकि ऑलरेडी Q ने यहाँ पे ले लिया है Q जगह 59 वाला, तो यहीं पे बचता है। अब जब 82 नंबर, एक मिनट अच्छे से लिख लेते हैं हम, कितना 82 और इसका दुगुना कितना हो जाएगा, 164। बस अब एक चीज हमने यहाँ से भी इंफॉर्मेशन ये ले लिया, हमने पुट कर लिया यहाँ से इंफॉर्मेशन। उसके बाद P को 72 नंबर मिला, Q को 59 यहाँ पे पुट कर दिया और P को 72 मिला है, तो P को 72 यहाँ पे रख दीजिए। अब जब सब कुछ है, अब यहाँ पे बैठ ही गया है, देख लीजिए कौन कौन बैठ गया है। तो यहाँ से हम चलते हैं PQRST, P Q R नहीं बैठा है, तो R के लिए एक जगह है R, उसके बाद S के बाद T, यहाँ पे T, उसके बाद U यहाँ पे V, उसका W, तो बिस R ही ने बैठा था। अब कहता है कि R के आमने सामने 138 वाला बैठेगा, तो R के आमने सामने ये है ना, R के तरफ ये सर्कल कर रहा है ना, तो Q को मेंस में कितना हो जाएगा, 138 नंबर। अब देखिए, अब एक चीज हो गया कि हमें ना एक ही जगह R का प्रीलिम्स और मेंस का मार्क्स पता करना है, बाकी पुट हो गया। जैसे हम अगर प्रीलिम्स की बात करें तो कौन कौन सा स्कोर, 72, 50 आ गया, 72 आ गया, 64, 81, 64 और 81, तो 64 छूटा हुआ है, तो यहाँ पे हम 64 इसको ले लेते हैं, 64 R का नंबर 64, तो ये हो गया। अब मेंस का स्कोर अगर हम ज्ञात करें, 154 हो गया, 192 हो गया, 138 हो गया, 122, 164, 168, 150, तो एक मेंस का स्कोर बचा होगा, कौन कौन सा हम चेक कर लेते हैं, 138, 122, 138, 122, 164, 168, 164, 168, 182, 150, 182 शायद नहीं हुआ, 182 ही नहीं हुआ है, 182, 150, 154, 192, 154, 192, तो ये हो गया आपका पजल बैठ गया यहाँ पे, समझ रहे हैं। और
इस चीज को आप आर को हमने लास्ट में लिया था, इसको भी ये सर्कल कर दीजिए। आपको हम सर्कल करना इसलिए करें, सर्कल, रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी करना है आप कीजिए, उसको क्रॉस करने में होगा। अगर लास्ट में अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन आपको छूट जाता है ना कि उसके इमीडिएट लेफ्ट में है या इमीडिएट राइट में है, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसलिए सबसे पहले आप इस चीज को इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे लिखिए, इसी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे पुट कीजिए। तो देखिए बैठ गया। सर्कुलर में क्या होगा, दो पॉसिबिलिटीज लेकर के हम बहुत जगह मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? क्योंकि सर्कुलर में क्या होता है कि अगर आप दो जगह तो कंफ्यूज बहुत करेगा, फिर आपको उसके बाद आपको जगह भी नहीं मिला, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही इतना होता है कि आपको जगह ही नहीं मिला कि आप ड्रॉ करें। तो ये चलिए ये हो गया कि हम इसको 168 सॉरी यू का नहीं हुआ है, यू का नहीं हुआ है, एक मिनट यू का नहीं हुआ है। तो यू के बारे में क्या एक इन्फॉर्मेशन थी कि याद कीजिए, यू के बारे में कौन सी इन्फॉर्मेशन थी कि हमें यहाँ पे यू के लिए पुट करना है। तो ध्यान रहिए, जब हमने 64 यहाँ पे लिया है तो यू के लिए एक ही इन्फॉर्मेशन बचता है ना, 81 वाला स्कोर, कि यू को हमने 81 नंबर दे दिया, 81। अब इस तरह के पजल को सॉल्व करने के लिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि अपने आंख कान मैं हमेशा बताता हूं कि पजल को सॉल्व करने में कंसंट्रेशन सबसे जरूरी होता है, कि आप कंसंट्रेट होकर के उस पजल को सॉल्व कीजिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। ऐसा फायदा मिलेगा कि आप बहुत जगह उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसे आगे कैसे करना है या कंटिन्यू कैसे करना है। तो चलिए नेक्स्ट में हम एक चीज़ बता दूं आपको कि क्वेश्चन आएगा इस क्वेश्चन एग्जाम के, इस तरह के क्वेश्चन 6 या 7वीं मेंस में आ जाते हैं। तो चलिए अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे इसी तरह से ये सजाया हुआ था, इसी तरह से हमने अभी बनाया है। तो चलिए अब इसके इन्फॉर्मेशन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया हमसे। Who got the highest marks in the मेंस एग्जामिनेशन ऑफ आरबीआई ग्रेड बी। एक चीज डब्ल्यू के बारे में कहा था ना, डब्ल्यू के बारे में लास्ट एक चीज था 87 नंबर हाईएस्ट मार्क्स, और जो अगर प्रीलिम्स में एग्जाम हाईएस्ट मार्क्स आएगा वो मेंस में भी तो डब्ल्यू हो गया। यू आंसर मतलब आंसर शुड बी ई। Who sits second to the left of one who got 150 marks in the मेंस एग्जामिनेशन। 150 मांगा है, 150 पाया है, और उसके लेफ्ट में सेकंड कौन, डब्ल्यू बैठा है। तो जी द वन हु गोट द हाईएस्ट मार्क्स इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, द वन हु हाईएस्ट मार्क्स इन द मेंस एग्जामिनेशन, दोनों होगा, बोथ ए एंड डी विल बी द योर आंसर, मतलब ऑप्शन ई। Who among the following faces the one who sits second to the left of the one who secured 182 marks in the mains examination। इसको ध्यान से पढ़िए। Who among the following faces the one who sits second to the left of the one who is 182 marks। 182 मार्क्स आर को आया है। सेकेंड टू द लेफ्ट, उसके लेफ्ट में सेकेंड है पी। Who among the following faces the, उसके पी के तरफ फेस कौन कर रहा है, एस फेस कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर ई। एक चीज और द हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट फेसेस द वन हु सेकंड टू द लेफ्ट, नहीं सॉरी हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस द सेकंड वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ 182 मार्क्स किसको आया है, आर को आया है। और आर के जो सॉरी लेफ्ट में बैठा है सेकंड पे पी बैठा है, फेसेस द वन हु सिट्स सेकंड to the left, who among the following faces the one who sits second to the left of one who secured 180 marks in the mains examination। तो R 182 मार्क्स आर को आया है, और आर को who among कुछ प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। who among the following faces the one who sits second to the left of one who, उसके आर 82 मार्क्स है, उसके लेफ्ट में सेकंड है 150 फेसेस द वन, उसके तरफ फेस कर रहा है, एस फेस कर रहा है, तो ये भी हो जाएगा ई। उसके बाद है who got the second highest marks in the prelims examination। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का सेकंड हाईएस्ट मार्क्स क्या है, यहीं से आपको पता चल जाएगा। सबसे हाईएस्ट मार्क्स है 87 और सेकंड हाईएस्ट है 82, तो एस सी हो जाएगा आपका आंसर। इफ टी इज रिलेटेड टू 192 इन द सेम वे एस इज रिलेटेड टू 182। टी जो है वह 192 से रिलेटेड है, टी है यहाँ पे, और टी क्या है 192 से रिलेटेड है, उसके सेकंड लेफ्ट में 192 है,
और एफ 182, एस कहाँ पे है और उसके सेकंड लेफ्ट में 182 है, तो सेकंड लेफ्ट आता है तो यू किससे रिलेट होगा, यू के सेकंड लेफ्ट में कौन सा है, यू के सेकंड लेफ्ट में कौन सा है 150, तो 150 ये हो जाएगा आंसर। Who got the third highest marks in the मेंस एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन में थर्ड हाईएस्ट मार्क्स किसका है, तो देखिए मेंस एग्जाम में सबसे हाईएस्ट मार्क्स 192 है, सेकेंड हाईएस्ट है 182 और थर्ड हाईएस्ट है 168, तो थर्ड हाईएस्ट है 168 किसको है, तो यू को है, तो यू ये आपका आंसर हो गया। तो इस पजल को सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले आपका ये होना चाहिए कि खुद से सॉल्व कीजिए, 10 मिनट लगे जैसे मैंने पहले कहा था। उसके बाद घबराइए नहीं, इस तरह के पजल को देख करके घबराना नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपको जितने ही इन्फॉर्मेशन दिया रहते हैं ना, कोई बच्चे वर्ड देख करके डर जाते हैं, डर के भाग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, और उसको सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करना है। पता नहीं मुझे थर्ड क्वेश्चन पे क्यों बार बार ऐसा हो रहा है। Who among the following faces the one who sits second to the left of one who secured 182 marks, किसको आया है, आर को आया है। उसके बाद है सेकेंड टू द लेफ्ट, लेफ्ट सेकेंड में पी है, हाँ तो ठीक है, ये आंसर ठीक है, ऐसे ही देख रहा है। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में क्या है पजल में। नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 to 12, 8 पर्सन है A B C D E F G and H are taking 10 days leave in 8 different months, that is January, March, April, May, June, July, August and September, but not necessarily in the same order. Each of them likes different cities, London, New York, Sydney, Geneva, Dubai, Vienna, Berlin and Tokyo, but again not necessarily in the same order। और ये इंफॉर्मेशन आपके पास दिया हुआ है। याद रखिए इस तरह के जब भी आपको डे बेस्ड किसको कहते हैं, मंथ बेस्ड पजल हम बोल सकते हैं। जब भी मंथ बेस्ड पजल आपको आए तो 8 पर्सन है, 8 मंथ है और 8 सिटीज है, तो आप ज़्यादा मतलब देख रहे हैं कि आपको बेस कौन सा लेना है, तो हम हमेशा बताते हैं किसी एक चीज़ को बेस लीजिए। तो ध्यान रहे जब भी मंथ बेस्ड वाला आए, जब भी डे बेस्ड वाला आए, तो मंथ या डे को ही आप बेस्ड बना करके चलिए अब हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले से आप इस पजल को सॉल्व करने के लिए 5 से 7 मिनट लीजिए, 5 to 7 मिनट लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, खुद से पॉज कीजिए, वीडियो को खुद सॉल्व कीजिए। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो मेंस एग्जाम में बैठे हुए हैं, प्रीलिम्स नहीं मैं बताऊंगा, जो मेंस एग्जाम में बैठे हैं तो खुद एक बार प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद फिर इसको देखिए कि आपका पजल सॉल्व हुआ या नहीं। चलिए अब ये देखते हैं हम, यहाँ पे एक चीज़ हम देखते हैं कि जैसे जनवरी से मार्च दिया हुआ है, तो हमने मंथ को कौन सा बेस्ड लिया है, जनवरी, मार्च, अप्रैल मंथ को हमने बेस्ड लेकर के इस पजल को हम सॉल्व करेंगे। चलिए जैसे देखता है, डी टेक्स लिव्स इन द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज एंड लाइक बर्लिन। डी को बर्लिन पसंद है, डी को बर्लिन पसंद है, और डी कौन सा मंथ में लेके था, इवेंट डेज। इवेंट मतलब होता है, मतलब कितने हैं यहाँ पे, 3 है, मतलब अप्रैल में भी 30 दिन होता है, जून में भी 30 और सितंबर में 30। तो ये इवेंट डेज मतलब यहाँ पे लिख देते हैं 30 डेज वाला में। अब 3% टैक्स लिव बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के बीच में कितने परसेंट लिव लेते हैं, 3। नेक्स्ट, ए टैक्स लिव इन द मंथ विच हैज ओड नंबर ऑफ डेज। ए जो है वह ओड नंबर ऑफ डेज वाले में मंथ में लीव लेता है, मतलब 31 वाले में। अब 2% टैक्स लिव बिटवीन एफ एंड द वन हु लाइक्स लंदन। एफ यहाँ पे है तो और उसके बीच में गैप रहेगा और लंदन यहाँ पे होगा, चाहे तो यहाँ हो सकता है या फिर एफ यहाँ पे एक नहीं, यहाँ भी लंदन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे एल कर देते हैं, एल लंदन। नेक्स्ट, ई टेक्स लिव द मंथ जस्ट बिफोर सी। ई जो है वह सी से तुरंत पहले लेता है।
इक्वल नंबर ऑफ पर्सन टेक लीव आफ्टर एफ एंड बिफोर एच हु डज नॉट लाइक न्यूयॉर्क और सिडनी। एच जो है वह न्यूयॉर्क या सिडनी पसंद नहीं करता। एच जो है वह न्यूयॉर्क या फिर सिडनी पसंद नहीं करता। ए टेक्स लीव इन द मंथ आफ्टर द वन हु लाइक्स दुबई। दुबई वाले के बाद में ही ए लीव्स लेता है दुबई, लेकिन हमें ज्ञात नहीं है कितने, तुरंत बाद या एक बाद या दो बाद, तो दुबई के वाले के बाद में ए ही टिप्स लेगा। द वन हु लाइक बियाना टेक लीव इन अगस्त। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आपको दिख गया, तो हम पॉजिटिव स्टेटमेंट जो 100% सही हो उसको हम ये नहीं बोलेंगे आप कि उसको आप यहाँ पे लिखे, उसको तुरंत डाल दीजिए यहाँ पे अगस्त, यहाँ पे बियाना डाल दीजिए। ऑस्ट्रिया की कैपिटल सिटी है, तो आपको पता होगा वियना। अब हमने यहाँ पे डाल दिया और इस तरह से आप ऐसे ही ड्रॉ कीजिए। पहले क्या होता था, दो इस तरह में निगेटिव आप लेफ्ट साइड में लिखते थे, पॉजिटिव राइट में। ऐसा मत कीजिए, आप जो भी इन्फॉर्मेशन लिखना है इसके बैक में लिखिए, साइड में लिखिए, और ऐसे ही दो पॉसिबिलिटीज लेकर के बनाइए, क्योंकि 3 पॉसिबिलिटीज में बनता है कभी कभी डिफिकल्ट पजल, बट वो खिचड़ी हो जाती है, तो ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, द हु लाइक्स बियाना टेक्स, हाँ, सेम नंबर ऑफ पर्सन टेक लीव आफ्टर द वन हु लाइक्स दुबई एंड बिफोर द हु लाइक्स न्यूयॉर्क। मतलब सेम पर्सन है दुबई और न्यूयॉर्क के इस गैप में। तो ये भी इन्फॉर्मेशन बहुत ये है, समझ लीजिए। और इसको हम कैसे लिखेंगे, तो हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, कभी कभी अगर हम नहीं लिख सकते हैं तो उस सेंटेंस को हम दोबारा सॉल्व करते समय हम पढ़ लेंगे उसी चीज़ को। उसके बाद है ए डज नॉट लाइक न्यूयॉर्क। एक यहाँ पे दिया हुआ है, ए के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया है। ए न्यूयॉर्क पसंद नहीं करता और एच भी न्यूयॉर्क पसंद नहीं करता। राइटिंग पे मत जाइएगा, थोड़ा सा राइटिंग समझने की कोशिश कीजिए। ए न्यूयॉर्क पसंद नहीं करता। ई डज नॉट टेक लीव इन द मंथ विच हैज ओड नंबर ऑफ डेज। ओड नंबर होता है मतलब कि जिसमें 31 दिन हो, ई उसमें लीव नहीं लेता है। तो दो इन्फॉर्मेशन, एक तो हमें डी के भी बारे में और ई के भी बारे में पता चल गया कि ये दोनों जो हैं वह मतलब कि 3 महीने जो है हमारे पास अप्रैल, जून या फिर सितंबर, इसी 3 महीने में लेते हैं। द पर्सन हु लाइक्स जेनेवा टेक लीव बिफोर द हु लाइक्स सिडनी एंड आफ्टर द हु लाइक्स टोक्यो। जेनेवा, मान लीजिए जो भी जेनेवा को पसंद करते हैं, जेनेवा वाले पर्सन, बिफोर द वन हु लाइक्स सिडनी, ऐसे इसको ऐसे लिखेंगे हम, जेनेवा। द पर्सन हु लाइक्स जेनेवा टेक्स लीव्स बिफोर द हु लाइक्स सिडनी। सिडनी से पहले वो लीव लेता है, बट आफ्टर लाइक्स टोक्यो, बट टोक्यो के बाद। अब हो सकता है एक गैप आए बीच में, या 2 गैप आए, या फिर कोई गैप ना आए, ये बाद वाली बात है। अब जी डज नॉट लाइक लिव इन द मंथ विच हैज ओड नंबर ऑफ डेज। जी हाँ, डी जी के भी बारे में पता चल गया हमें, डी बी के भी बारे में मालूम था, हमें ई के भी बारे में मालूम था, और हमें जी के भी मालूम बारे में, तीनों के बारे में हम पता चल गया कि ये 30 डेज वाले में लीव लेते हैं, बाकी के 5 जो है 31 दिन वाले मिलेंगे। तो चलिए अब हम कुछ नहीं देखेंगे, हम इसकी सहायता से और यहाँ भी इंफॉर्मेशन की सहायता से, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव स्टेटमेंट ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे नहीं बन पाया पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन, तो दोनों इन्फॉर्मेशन की सहायता से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले डी के बारे में था कि डी टेक्स लीव इन द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज एंड लाइक्स बर्लिन। क्या हम डी को अप्रैल में ले सकते हैं? एक बार हम डी को अप्रैल में लेके चले और डी को हम जून में भी लेके चलते हैं पॉसिबिलिटीज। हाँ, सितंबर में हम डी को नहीं लेंगे तो तीसरी पॉसिबिलिटी ड्रॉ करनी पड़ती, बस 2 ही पॉसिबिलिटीज लेकर के चलेंगे। अगर नहीं बनेगी तो राइट साइड में तुरंत एक कॉलम खींचना है और हमें खींच करके बना देना है, बस 2 पॉसिबिलिटीज लेके हम चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या इन्फॉर्मेशन है, एक चीज और आपके बारे में बता दूं, 3% टेक्स लीव्स बिटवीन डी एंड एफ। अगर आपने यहाँ पे डी को लिया है तो एफ ऊपर नहीं आ सकता, समझ रहे, क्योंकि एफ 3% बीच में होना चाहिए। तो डी को अगर आपने यहाँ पे लिया 1 2 3, तो एफ को यहाँ पे आप ले लीजिए, यहाँ एक ऑप्शन है। फिर अगर डी को आपने यहाँ पे लिया है तो एफ यहाँ नहीं आ सकता, तो 1 2 3 एफ यहाँ आ जाएगा बस। और डी बर्लिन, तो डी को बर्लिन कर दीजिए, यहाँ पे डी को बर्लिन पसंद है तो बर्लिन कर दीजिए, यहाँ पे डी को बर्लिन पसंद है तो हमने बर्लिन रख दिया। अब
ए टेक्स इन द मंथ विच हैज ओज नंबर ऑफ डेज, एक जो वही लिप्स लेगा कि एक उस नंबर डेज में। ए के बारे में इंफॉर्मेशन अभी मत कीजिए, क्योंकि ए के बारे में बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन है कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें कहाँ पे पुट करना है। जब डी एफ यहाँ पे आ गया तो ध्यान रखिए एक चीज था ना कि यहाँ पे एक दिए कि ई जो है वह 30 दिन वाले में लेगा और ई जो है वह सी से इमीडिएट पहले लेगा। तो ई यहाँ पे हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके ठीक बाद में सी आना चाहिए, जबकि सितंबर तो महीना ही खत्म है। तो क्या यहाँ पे आ सकता है ई? जी हाँ, यहाँ पे ई आ सकता है और उसके ठीक पहले कौन होगा? सी। ये आपको बात समझ में आया? अब हमें और उसके बाद एक इंफॉर्मेशन और दिया है कि जी भी 30 दिन में, तो जी यहाँ पे आ जाएगा। बस इतना ही समझ लीजिए। अब 5 फ्रेंड तो बैठ गए। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर हमने ई को यहाँ पे ले लिया, एक पॉसिबिलिटी देखते हैं, तो सी यहाँ पे हो जाएगा और जी सितंबर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये भी इंफॉर्मेशन, ये जी हाँ, ये हो सकता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं ए के बारे में। ए टेक्स इन द मंथ विच हैज ओड नंबर ऑफ डेज, 2% टेक्स बिटवीन एफ एंड हुलक्स लंदन। और देखिए F1 2, तो यहाँ पे लंदन हो जाएगा, लंदन हो जाएगा। F है तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे लंदन हो जाएगा, यहाँ पे लंदन हो गया। अब एक चीज समझ लीजिए आप, F1 2 गैप, हाँ यहाँ पे लंदन हो जाएगा। और लंदन के बारे में ऐसा, हाँ। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, ए टेक्स लिव इन द मंथ आफ्टर द हु लाइक्स दुबई। ए के बारे में 3 चीज हो सकता है, चाहे तो ए मार्च में हो सकता है, या फिर जनवरी में हो सकता है, या फिर मई में हो सकता है। ए के बारे में 3 चीज यहाँ पे हो सकता है। और यहाँ पे किस किस महीने में हो सकता है? मार्च में हो सकता है, जुलाई में हो सकता है और अगस्त में हो सकता है। तो यहाँ पे भी 3 चीज है। तो ए के बारे में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। यहाँ से हम 2% बिटवीन एफ एंड हु लाइक्स लंदन, ए टेक्स लिव इन द मंथ विच हैज ओड नंबर ऑफ डेज। तो ए को हम कहाँ पे लेकर के, क्या हम ए को यहाँ पे लेकर के देखें कि ए और ए को कौन सा पसंद है? ये तो कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है। तो ए को हम यहाँ पे लेकर के देख सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी ए और एक पॉसिबिलिटीज ये कि ए को हम यहाँ पे ले सकते हैं। एक को यहाँ पे भी ले लेंगे, ले सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने बता दें कि 2 ही पॉसिबिलिटीज लेके चलेंगे। अब ए टेक्स में बताओ आफ्टर द हु लाइक्स दुबई, दुबई के बाद, तो यहाँ पे कभी भी दुबई हो सकता है। अब द वन हु लाइक्स वियना टेक्स अगस्त, ये तो भर दिया था हमने। सेम नंबर पर्सन टेक्स लिव्स आफ्टर द हु लाइक्स दुबई एंड बिफोर द हु लाइक्स न्यूयॉर्क। ये बहुत बड़ा ये काम करेगा आपको। उसके बाद एक चीज और इंफॉर्मेशन था, ई डज नॉट टिक इन द मंथ विच हैज द पर्सन हु लाइक्स जेनेवा टेक्स लिव्स बिफोर द हु लाइक्स सिडनी एंड आफ्टर द हु लाइक्स टोक्यो। अब देखिए ये का इंफॉर्मेशन था कि टोक्यो सबसे पहले आएगा, फिर जेनेवा आएगा और फिर ही सिडनी आएगा। उसके बाद जी डज नॉट टेक लिव द मंथ विच हैज़ द ओड नंबर, जी के बारे में इंफॉर्मेशन हमें पूछ गया। अब हमें यहाँ पे कहाँ इंफॉर्मेशन अब पुट कर दी है, बस इतना ही है। उसके बाद हमें निगेटिव स्टेटमेंट दिख रहा है। निगेटिव स्टेटमेंट हमें लेने में डर लगता है कि हमें जो भी पॉजिटिव पहले मिल रहा है उसको पुट कीजिए, फिर हम निगेटिव को चेंज करेंगे। तो डी के बारे में हमने ले लिया इन्फॉर्मेशन, 3% डी और एफ के, ये भी 3% डी एफ के बीच में ये भी ले लिया। ए टेक्स इन द मंथ विच हैज ओड नंबर ऑफ डेज, इसको भी हमने ले लिया। 2% टेक्स बिटवीन एफ एंड हु लाइक्स लंदन, एफ और हु लाइक्स लंदन, हाँ ये भी ले लिया हमने। ई टेक्स लिव इन द मंथ जस्ट बिफोर सी, ये भी ले लिया। इक्वल नंबर ऑफ पर्सन टेक्स लिव्स एफ एंड बिफोर एच, ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है। अगर आपने एफ को यहाँ पे लिया है तो ध्यान दीजिए, एफ को यहाँ पे अगर पॉसिबिलिटीज है तो एच आप यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि कहता है ये इसके बारे में कि क्या द वन हु लाइक्स, ये इक्वल नंबर ऑफ पर्सन टेक्स लिव्स आफ्टर एच, आफ्टर एच के बाद एक, और सॉरी आफ्टर एफ और बिफोर एच, यहाँ पे हो जाएगा एच और बिफोर एच। तो आफ्टर एच के बाद
सॉरी, बिफोर एच से पहले जनवरी है 1 महीने, और आफ्टर एफ के बाद जी है, जो भी 1 ही महीना है। यहाँ पे बैठे, अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज एक बन सकती है, हम एफ के बाद, तो 1 2 3 4 5 6 7 महीना आ गया, तो एच को हम कहाँ पे पुट करें बताइए। एच को अगर यहाँ पुट करते हैं तो भी नहीं होगा, तो ये पॉसिबिलिटीज कट गई, ये क्रॉस हो गई। अब जब ये इन्फॉर्मेशन भर दिया है, ए तो बी नहीं है शायद, हाँ बी हम यहाँ पे भर दिए। अब ध्यान रखिए, अब ये दोस्तों हो गया कि यहाँ पे आ गए। अब हम शहर कैसे पुट करेंगे, तो शहर में एक चीज दिया हुआ है, ए टेक्स लिव इन द मंथ आफ्टर द वन हु लाइक्स दुबई। तो क्या एच को क्या पसंद नहीं था, एच के बारे में एक इन्फॉर्मेशन न्यूयॉर्क या सिडनी में से नहीं होगा ना, तो यहाँ नहीं हो सकता, तो हम दुबई एच को यहाँ पे दे सकते हैं। एच को मान लीजिए बी को, या एच को दुबई या टोक्यो, तो चलिए हमने एच इसको दुबई दे दिया, उसके बाद इसको टोक्यो दे दिया, क्योंकि हमारे पास ये है ना इन्फॉर्मेशन कि जेनेवा से पहले टोक्यो आना चाहिए, जेनेवा के बाद सिडनी, तो यहाँ पे जेनेवा आएगा और यहाँ पे सिडनी आएगा, और सबसे लास्ट में एक ही बचा था न्यूयॉर्क, क्योंकि न्यूयॉर्क किसको पसंद नहीं था, न्यूयॉर्क के फार्म में एक को पसंद नहीं था न्यूयॉर्क, उसके बाद एच को भी पसंद नहीं था। तो एक चीज, द पर्सन हु लाइक्स जेनेवा टेक्स लिव्स बिफोर द वन हु लाइक्स सिडनी एंड आफ्टर द हु लाइक्स टोक्यो, ये हो गया। अब एक चीज और है, सेम नंबर ऑफ पर्सन टेक लिव आफ्टर द हु लाइक्स दुबई के बाद आफ्टर 1 2 3 4 5 6 7 एंड हु लाइक्स न्यूयॉर्क से पहले, बिफोर द न्यूयॉर्क से पहले 1 2 3 4 5 6 7, तो इसलिए हमने न्यूयॉर्क को यहाँ पे रखा है और दुबई को यहाँ पे रखा है। उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन ये है कि ए का लीव जो है वह टोक्यो के बाद होगा, तो इसलिए हमने टोक्यो को यहाँ पे रखा। तो देखिए ये बन गया, ये बैठ गया आपका सिटिंग अरेंजमेंट। और सिटिंग अरेंजमेंट ध्यान रहे, सॉरी पजल में ध्यान रहे कि जब भी मंथ वाला बेस्ड पजल पे आए तो, या फिर डे वाला, तो आप डे या मंथ को बेस्ड लीजिए, उसको बेस्ड लेके चलाइए, और पॉसिबिलिटी ऐसे ही अपने लेफ्ट और राइट दोनों में पॉसिबिलिटी लेके चलिए। अब इसी पे हम देखते हैं कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है, कौन सा क्वेश्चन का जवाब देना है। Who among the following take leave just before the who likes सिडनी से पहले, जेनेवा या ई वाला, the who likes जेनेवा, ये आ गया, ये आंसर हो गया। बी लाइक्स विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, दुबई पसंद करता है, ये आंसर हो गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ जी टेक लीव, जी किस महीने में लीव लेता है, सितंबर में, तो ये आंसर हो जाएगा इसका सी, नंबर सी। फोर ऑफ द फॉलोइंग लाइक अ सर्टेन वे एंड बेस्ड फॉर्म ए ग्रुप, फाइंड द वन दैट डज नॉट बिलोंग, सी यहाँ पे है जुलाई, ई जून, ए मई, एच मार्च, बी जनवरी, ई को छोड़ के बाकी सब 31 महीने हैं, तो ई जो है वो 30 दिन होता है, ये आंसर हो गया। हाउ मेनी पर्सन टेक लीव बिटवीन एच और एफ, एच और एफ के बीच में 1 2 कितने पर्सन है, 1 2 3 4 4%, ये हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। एच लाइक्स विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, एच कौन सा शहर पसंद करता है, टोक्यो, जापान की कैपिटल सिटी है टोक्यो, तो ये पसंद करता है एच। तो इस तरह से आपको ये सेशन कैसा लगा, हमें फीडबैक जरूर दीजिए, अच्छा या बुरा जो भी, हम आपके ऐसे ही मेंस लेवल का पजल लेकर के आया करेंगे, और बहुत जल्द आपके पास फिक्स शेड्यूल होगा कि पजल ही हम पढ़ाएंगे, उस शेड्यूल में पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट ही आपको हम पढ़ाएंगे, और कुछ नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आप सबको पता है, सॉरी अरेंजमेंट, आप सबको पता है इसका वेटेज 50 से 60% होता है प्रीलिम्स या मेंस एग्जाम में। तो अगर जिनको, और बाकी का बाकी सिलॉक्स, इनक्वालिटी या कोडिंग रिपोर्टिंग या फिर किसी ब्लड रिलेशन या डायरेक्शन रेसेंस की बात करें तो वो सब हल्का फुल्का आता ही है, बट जितना आप पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का प्रैक्टिस करेंगे आपका एग्जाम में उतना ही निखार आएगा। ये प्रीलिम्स और मेंस खास करके दोनों में बहुत ही हेल्प करेगा। तो ध्यान रहे, ये शो कैसा लगा, ये पजल आपको कैसा लगा, तो जी हम जरूर हमें मेल कीजिए, hi@lightmode.in पे आप हमें मेल भी कर सकते हैं, या फिर
या फिर हमें इस वीडियो के नीचे में कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा। और मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको पजल ये दिखाई दे तो पहले पॉज कीजिए। जिनकी प्रैक्टिस है, जो मेंस एग्जाम अपियर हो चुके हैं, इस लेवल का पजल बनाते हैं, तो पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। पहला पजल के लिए टाइम आपके पास 10 मिनट है और दूसरे पजल के लिए 5 से 7 मिनट है। 7 मिनट से ज़्यादा मैक्सिमम नहीं दूसरे पजल के लिए, और 10 मिनट से ज़्यादा नहीं पहले पजल के लिए। उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। और इसका जो भी होगा पजल तो सिर्फ प्रैक्टिस करने से, जितना आप प्रैक्टिस करके आप खुद ही लॉजिक पकड़ना स्टार्ट कर दें कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, हमें कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है कि हमें उसको पकड़ना है और वो जड़ी बूटी की तरह काम करेगा। तो थैंक यू सो मच आपको इस सेशन पूरा देखने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको सारे एग्जाम के लिए। बाय बाय, टाटा।